छाप संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे भादरा के बाईपास पर जो कि विवेकानंद कॉलेज के पास स्थित था और एक कवरेज हमने दिखाई थी दोस्तों बाड़ों में गाय की। हम उसी वक्त वहीं हैं दोस्तों। ये बाड़ा दिखाया था जहां बड़ी संख्या में गायें थी और अभी यहां कोई गायें नहीं है। तो दोस्तों बार बार जो है सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह की बातें दोस्तों फैली है और हमने बड़ी संख्या में यहाँ गायों को दिखाया था जो संक्रमित थी। कुछ गौ प्रेमी भी आए और दोस्तों आज बगैर इन्फॉर्मेशन के हम ये देखने ही आए थे कि वो गायें आखिर उनका इलाज कहाँ किस स्तर पर हो रहा है और कितनी उनमें बची है, कितनी ठीक हुई और कितनी गायें उनमें से जो है मौत का ग्रास भी बनी है। और दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है उसके पास में ये एक बाड़ा बना है और यहाँ कुछ गायें हमें दिखाई दे रही है। तो हम जानेंगे दोस्तों कि रियल में सच्ची समाज सेवा आखिर कौन गौ भक्त कर रहे हैं। है 8-10 के करीब ऐसे गौ रक्षक, गौ सेवक दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ गायें भी दिखाई दे रही है और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। उससे मिलते हैं, जानते हैं यहाँ क्या स्थिति है। और ये गायें देखेंगे दोस्तों कि यहाँ लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी से ग्रसित है या नहीं है। काफ़ी दिनों बाद में हमने रियल में गायों से बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों समाचार हमको मिल रहे थे। और यहाँ कुछ गायें राजेंद्र सोनी जो कि दोस्तों शानदार गौ सेवक है, वही मिले हैं यहाँ। और यहाँ एक गाय हमें तड़पते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। ये लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी से ही ग्रसित है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से तड़पता हुआ ये गोवंश। यहाँ व्यवस्था भी की हुई है दोस्तों, पंखा भी लगा है और ये गाय एकदम पीड़ित है दोस्तों और बहुत ज़्यादा जो है पीड़ित है ये गाय। और संभवतः इस बीमारी का ये सबसे ख़तरनाक पहलू है दोस्तों। यहाँ ये जो हमें बच्ची दिखाई दे रही है ये भी बीमारी से पूरी तरह से पीड़ित है। राजेंद्र जी हमारे सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार राजेंद्र जी। सर नमस्कार। तो राजेंद्र जी आप हमें यहाँ मिले, अच्छा लगा। मैं कुछ गोवंश हम देख रहे हैं जो पीड़ित है और यहाँ भी एक गोवंश दोस्तों यहाँ पड़ा दिखाई दे रहा है, छोटा यहाँ बच्ची है ये। तो ये क्या मरणासन है? 2-3 सर मरणासन तो नहीं है सर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद सर। तो आप दूसरी या तीसरी बार मेरी कवरेज करने के लिए आए हैं। आप सर आते रहते हो लगातार, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ प्रकृति ने जो ये कहर मचा रखा है सर, गोवंश और गौमाता भी, ये बहुत बुरा कहर है सर। आप खुद दिखा रहे हो इनको कैसे तड़प रही है सर, लेकिन हमारे से देखा नहीं जा रहा सर। हम हकीकत में ये बता रहा हूँ कि खाना दुर्लभ हो रखा है हमारा कि इस ऐसे तड़पते हुए गोवंश को हम जाएं तो जाएं कहाँ, घर जाके हम क्या करेंगे। ऐसे आप खुद देखो कितनी तड़प रही है बेचारियाँ। इनको टाइम टू टाइम इंजेक्शन दिला रहे हैं, सब कुछ इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन ये जो प्रकृति का कहर है ये भयानक बीमारी है सर। एक जो लंपी पॉक्स बीमारी है बहुत ही भयानक बीमारी है। इसके कारण सर नमूनिया हो जाता है, इनके गांठें पड़ जाती है, अंदर गांठें फूट जाती है। बहुत बड़ा एक रोग है सर ये गायों के लिए। मैं बोलता हूँ सर इस गायों की रोग से बहुत बड़ी है भारत को हानि हो रही है सर। जी राजेंद्र जी, आपने अपना पीड़ा जो है वो कही है और हम भी निवेदन करते हैं सभी गौ प्रेमियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मुहैया करवाए यहाँ। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ राजेंद्र जी, यहाँ टेंट वगैरह भी लगे हैं, कुछ व्यवस्था भी हुई है। ये आपकी संभवतः मेहनत और लगन के प्रयास है। तो गायें बहुत ही उस समय 50-60 क्या वो ठीक होकर चली गई? वो हमने क्या है सर, लगभग 43 गायें तो महाजन रेंज से आई थी, उनको हमने स्पूर्द कर दिया था सर, उनके ठीक करके बिल्कुल सर। उस टाइम में कहर क्या हमने जो पीड़ा थी, इनकी बीमारी थी, इनकी शुरुआती लक्षण को देख के हमने रोक लिया था उनको, क्योंकि ये गायें गिर रहे थे। उस टाइम में हमने ट्रीटमेंट इनको अच्छा दिया, एकदम ट्रीटमेंट दिया, बढ़िया ट्रीटमेंट दिया, इसके कारण सारी ठीक हो गई थी। अभी क्या है सर, ये जितने गोवंश आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से 7 गोवंश जो हमने लोगों को दे दिए बिल्कुल ठीक करके। जो लोग बोले हम इस गोवंश को या फिर गाय को बिल्कुल सही सलामत रखेंगे, आप हमारे को दीजिए ये गाय, हम अच्छे तरीके से रखेंगे। उनको भी हमने 7-8 गाय जो दे दिया है। उसके बाद में सर हमारे को 7 या 8 गाय की हानि भी हो चुकी है। जो गाय है वो तरफ के मर गई है सर। हमारे हाथ का मतलब
कुछ नहीं चला सर हमारे से। हम डॉक्टर को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन वो गाय बेचारी बच नहीं पाई थी। उसके बाद में 20-22 के लगभग यहाँ पे गाय माता है जो सर आपके सामने दिखाई दे रही है। ये सारी गाय माता जो है हम गलियों से, कोई 11 नंबर, कोई 15 नंबर, कोई 18 नंबर भादरा के सभी वार्डों से लेके आए हैं। और इसमें से एक गऊ है जो 22 NTR से नोर से आई हुई है सर, जो हमारे पास में छोड़ के गए हैं सर। बाकी सारी गौएँ जो हैं सर हमने बिल्कुल एकदम गलियों से बिल्कुल लंबी, जो मतलब बीमारी से बिल्कुल एकदम मरने की गार से लेके आए थे। और आज जो गोवंश है वो ठीक ठाक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 1-2 गोवंश को छोड़ के जो बहुत ज़्यादा बीमार है, सीरियस है सर। नहीं, बहुत आपने एक हृदय विदारक सी बातें कही है और हमें भी कुछ कैसा ही फील हो रहा है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि अब ये जो नोरा, ये जो बाड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ बड़ा सा लंबा चौड़ा, पहले तो गाय इसके पास जो बाड़ा था उसमें थी, तो ये किसका है और किसने दिया है? सर जब हम यहाँ से माजने से गाय आई थी तो उन्होंने यहाँ पे हमने गाय को रुकवाई थी, क्योंकि ये बाड़ा जो था वो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं था, क्योंकि इसमें झाड़ फूस बहुत ज़्यादा झाड़ थे इसमें। तो हाँ सर, उसमें क्या है सर, ठंड की व्यवस्था नहीं थी उसमें, क्या टेंट वगैरह और कुछ झाड़ फूस नहीं थे, इसलिए हमने इस दिन क्या दिखा 10-15 ये किक्कर जो है उसके कारण सर, और उस कुछ एक टेंट लगाए हैं सर हमने, 60x60 में टेंट भी लगा दिए। अभी क्या है सर, इसमें ठंड भी है और इसमें नरम जगह भी है सर, इसके कारण गौवंश को बैठने में और गायों को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे पूर्णतः भादरा वासियों, सभी भादरा वासियों के कारण ही सर, उनके सहयोग के कारण ही यहाँ पे सब कुछ हो रहा है सर। अच्छा, हाँ, ये सामने सोशल मीडिया पर भी देखा है और लोग कुछ दानदाता आगे भी आ रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से सर ये बहुत लोग जो है वो आगे आए हैं और गौवंश की सहायता भी की है। और मैं आपके रिक्वेस्ट और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारी बहुत सहायता की है। अब एक बार थोड़े के लिए आप विराम कीजिए, कोई बात नहीं, हमारे पास में गौवंश है, आते आगे रहते रहेंगे, हम सहायता मांगते रहेंगे। अभी हमारे पास में जितनी व्यवस्था होनी चाहिए हमारे पास में अवेलेबल है। अभी तक आप एक बार रुक जाइए, अगर आपको फिर भी सहायता करनी है तो आप गुड़ वगैरह, हरा चारा या तूड़ी आप अपने हाथ से लाके इनको खिला सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है राजेंद्र जी। और हमारे पास भी कुछ ऐसे फ़ोन भी आए थे, कमेंट्स भी आए थे व्हाट्सएप आदि पे, हमने आपके नंबर भी उनको दिए थे, क्योंकि सच्ची सेवाएं आप राजेंद्र जी कर रहे हैं। और आप आज ये भी कह रहे हैं कि एक बार पर्याप्त है, लेकिन खुद आप अगर कोई सेवा करना चाहते हैं हरे चारे गुड़ आदि की तो वो कर सकते हैं। अच्छा राजेंद्र जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपको, बाज़ार से लोग वागे यहाँ से लेकर आते होंगे जो गोवंश से पीड़ित है, और भादरा बाज़ार की लगभग सारी गोवंश जो संक्रमित है वो यहीं आती होगी मेरे हिसाब से। सर संक्रमित कुछ एक गौ है जो अपने गौशालों में भी जाती है, ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन हमारे को ये पता लगता है, कोई भी हमारे को सूचना देता है कि इस गली के अंदर गोवंश बिल्कुल बीमार पड़ा है, हालात उसकी ठीक नहीं है, तो हम गाड़ी लेके और उस गोवंश को यहाँ तक लेके आते हैं सर, और यहाँ पे लाके उसका इलाज वगैरह शुरू करवाते हैं सर। अच्छा, किसी भी भादरा या आसपास की गौशालाओं के संचालकों ने आपसे कांटेक्ट किया, आपसे बात की इस विषय पर? बिल्कुल सर, गांधी बड़ी के जो अध्यक्ष हैं अपने बजरंग जी शेखावत, बजरंग जी ने हमारे से बात भी किया है और उन्होंने सहायता भी की बेचारों ने। और उसके बाद में जो श्रीवा साहब है, जयवीर श्रीवा साहब, वो भी हमारे पास में आए हैं सर, और आके उन्होंने देखा भी है सर कि गौवंश कैसे कैसे नहीं है, वो आते रहते हैं 2-4 दिन। भादरा की गौशाला के संचालक जो दयानंद खोखे वाला है, उनका कोई बात हुई आपसे? सर बिल्कुल एक बार भी नहीं आया है सर। उनको मैं हाथ जोड़ के दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो सर, ये गौशाला मेरी नहीं है, ये आपकी है, क्योंकि आप इतने सालों से चला रहे हैं। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे होंगे उस टाइम में भी आप गौ भक्त थे, तो क्यों ना आप इधर आके इन गौओं की सेवा करो सर। तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस बाड़े में आओ आप, पर हमारे को जो प्रॉब्लम हो रही है, कोई एक को तो कोई प्रॉब्लम गाइड भी कर सकते हैं। बिल्कुल गाइड भी कर सकते हैं हमारे को सर, तो उनको आना चाहिए सर। आपने अच्छी बात बताई। अच्छा, एक मैं सवाल आपसे और जानना चाहूँगा, भादरा में इस वक्त लगभग कितने पशु संक्रमित हो रहे हैं, और जो गोवंश है उनके मरने की तादाद लगभग क्या है, क्या स्थिति है भादरा में गोवंश? मैं आपको बताऊं तो मैंने गाँव में भी सर्वे किया है, गाँव के लोगों से भी पता किया है और भादरा शहर की भी पता किया है। मैं ये बोलता हूँ कि भादरा शहर से लगभग 6 से 7 हज़ार गायें जो है मर चुकी है भादरा शहर से। क्योंकि जेसीबी के ड्राइवर है एक विष्णु बिश्नोई नाम करके ड्राइवर है, उसने मेरे को बताया कि मेरे हाथ से मैंने 2 से 3 हज़ार गायें जो है वो गड्ढा खोद के मैंने अपने गाड़ दिया। उसके बाद में मैं देखता रहता हूँ लोग ट्राली में डाल के और वहाँ पे गोवंश को है जो हडारोड़ी में पहुँचा देते हैं। लेकिन उसके बाद में जो नगर पालिका भादरा है, ईओ साहब का धन्यवाद, वो क्या है सिस्टम बना रखा है, उन्होंने गड्ढा खोद के और भुरवाते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, ईओ साहब बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब जो व्यवस्था है खुले में डालने वाली, उसमें नगर पालिका अच्छी भूमिका निभा रही है आपका
आपका कहने का मतलब? हाँ सर, मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक ठाक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दो गोवंश जो बाहर पड़े हुए हैं या आडा रोडी से इधर इस साइड में जो अपनी बंजर भूमि पड़ी हुई है, जो मतलब अपनी जो गवर्नमेंट की ज़मीन है उसके अंदर भी कुछ लोग बाहर डाल रहे हैं। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाहर डालेंगे तो बीमारियाँ फैलेगी, कुत्तों में फैलेगी और दूसरे जानवरों में फैलेंगी। तो हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको कम से कम 10 फुट गड्ढा जो है वो खोद के और जेसीबी से गड्ढा खुदवा के और बुरवाना चाहिए। बुरवाना चाहिए। नहीं, आपने अच्छा आह्वान किया है सीधा लोगों से। अच्छा राजेंद्र जी, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा, तूड़ी की, चारे की आदि की व्यवस्था क्या पर्याप्त है आपके पास? संतुष्ट है आप? बिल्कुल संतुष्ट है सर। तूड़ी की हमारे पास में 10 क्विंटल तूड़ी जो है अभी फ़िलहाल पड़ी हुई है। और जो चारा वगैरह है, हरे चारे की थोड़ी कमी है सर। हरा चारा अगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिसके पास में हरा चारा है वो 50-100 किलो ही लेके आए हैं, क्योंकि सर ज़्यादा हरा चारा है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो बदबू मारने लगता है। तो ये गायें बेचारी हैं जो खाएगी नहीं और बदबू मारने वाला हम खिलाएंगे भी नहीं। तो इसलिए सबके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे फ़ोन नंबर आप ले सकते हो 81 46 45 67 66। उस पर आप कॉल करके हमारे को 50 से 100 किलो तक ही हरा चारा लेके आए सर। हरे चारे की आपकी वो मांग है। अच्छा, अब भी हम देखना चाहेंगे आप क्या बना रहे हैं गायों के लिए और किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? देसी इलाज है, कोई नीम या फिटकड़ी से नहलाना और कोई चारा वगैरह, क्या विशेष दवाइयाँ आप दे रहे हैं? देखो सर, फिटकड़ी के पानी से जो है वो नीम के पूरे 10 या 12 किलो नीम के पत्ते जो हैं वो लेके और कम से कम पाइया या आधा किलो लगभग फिटकड़ी डालते हैं उसके अंदर और आधा किलो हल्दी डालते हैं। इस पानी के फुहारे डालते हैं, इनके ऊपर नहलाते नहीं है सर, क्योंकि अगर नहलाएंगे तो इनको नमूनिया वगैरह रहता है, इनके घाव रहते हैं। तो घाव वाली गाय को जो है ज़्यादा घाव ऊपर हो रखें उसको हम फुहारा भी नहीं मारते, क्योंकि सर इसमें क्या है वो जो फुहारा जाएगा तो वो घाव बेचारे का बढ़ जाएगा, इसलिए कीड़े पड़ने का ज़्यादा डर रहता है। तो इसलिए साथ साथ में हम बेटाडीन वगैरह भी यूज़ करते हैं और कीड़े की दवाई हमने ले रखी है वो भी यूज़ करते हैं। और साथ में फिटकड़ी की जो पानी से स्वस्थ गायें हैं, थोड़ा बहुत नॉर्मल गायें हो रखी है, उनको भी नहलाते हैं। उसके बाद में बाजरी की लापसी खिलाते हैं सर इनको। बाजरी की लापसी हमने बना रखी है, लगभग 25 से 30 किलो डेली लापसी बनाते हैं बाजरी की, और गुड़ डाल के, हल्दी डाल के और थोड़ा सा उसमें अजवाइन वगैरह डाल के और लापसी तैयार करके उनको खिलाते हैं। अच्छा, वो लाभदायक होती है? बिल्कुल लाभदायक होती है सर, इनकी आंतों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि अगर हम इसको कणक का दलिया वगैरह खिलाएंगे तो बायबादी होती है ज़्यादा सर, तो इसलिए वो नहीं खिलाते हैं। लेकिन लापसी जो है गुणकारी है, और बाजरी की लापसी हम इनको प्रतिदिन डेली 2 किलो से लेकर 2.5 किलो की मात्रा में हम डेली खिलाते हैं। अच्छा, हम एक गोवंश जो यहाँ मौजूद है वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। और आप कोई मैसेज देना चाहो राजेंद्र जी लोगों को, गो प्रेमियों को, गो सेवकों को? ये सबसे अच्छी बात पूछी सर आपने अनिल जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर, मैं लोगों से कई बार हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सर, और दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि ये गोवंश जो है किसी अकेले के नहीं है, इतना ही मेरे लग रहे हैं, इतने सबके लग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, कोई चारे की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई डॉक्टर की कमी नहीं है, लेकिन सब और सब सर सिर्फ इनकी सेवा करने के लिए आदमी नहीं है। शारीरिक सेवा के लिए कम से कम मेरे पास 15 से 20 आदमी हो तो इनको डेली नहलाना। जैसे मेरे पास में सर ये जो क्या गवार पेठा बोलते हैं, पेठा जो है उसको रगड़ना हो या फिर कोई और काम हो, कोई दवाई लगाना हो, उसके लिए मेरे को कम से कम 15-20 बंदे चाहिए सर। वो अगर आ जाए और तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। अच्छा, गो सेवकों की कमी है, ये दिखाई दे रहे हैं युवा, ये कहाँ के आप? ये सर मैं आपको इनको मैं खास तौर से देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तारानगर से जो जोधपुरी जो श्री श्याम चौकट उद्योग है उनके बंदे हैं। उनके बंदे मेरे पास में लगभग 3 या 4 बंदे जो हैं डेली लगे रहते हैं बेचारे, और हेल्प भी करवाते हैं। रात के टाइम में भी ये गोवंश को देखते रहते हैं या गौ माता को देखते रहते हैं सर। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई गोवंश ज़्यादा बीमार है तो रात को हमारे को तुरंत सूचना देते हैं कि यार आपकी गोवंश जो है या गाय है वो बीमार है, आप आइए। तो वहाँ पर आके हम रात को भी इसका ट्रीटमेंट वगैरह चलाते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपसे फिर बात करेंगे, हम युवा से भी बात करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा, हम इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? यशपाल जी। यशपाल, आप कहाँ के? तारानगर से। हाँ जी। तो कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए आपको? यहाँ पर जी 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए? हाँ। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ जी हमारी जोधपुरी चौगाट बना दिया, पत्थर की जोधपुरी चौगाट जो है ना डिजाइनिंग की, श्री श्याम चौकट उद्योग के नाम से, विवेकानंद कॉलेज के पास। जी जी। हाँ। तो यहाँ गायों की सेवा भी करते हैं आप? हाँ जी जरूर। राजेंद्र जी जब से आए हैं 20 दिनों से, तो इनके साथ जो भी काम होता है तो हम इनसे काम करवाते हैं, सहयोग करते हैं, इनका फुल सहयोग करते हैं जी। तो कैसा लग रहा है आपको ये जो गोवंश पर संकट आया है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? कितना पीड़ादायक, दुखदायी मानते हैं? सर ये जो गौओं के जो रोग हैं तो बहुत ही दिन घटना है ये, और इसको देखते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि लोग हैं वो अपने घरों की जो गाय हैं वो भी यहाँ छोड़ जाते हैं, घरों से बाहर निकाल देते हैं, तो लापरवाही हो रहे हैं जी।
चलो, बहुत ही सच्ची सेवा के लिए आपको दिल से बहुत ही आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा तारानगर से यहाँ 1.5 वर्ष से रह रहे हैं। एक एक गोवंश दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ कुछ में हल्के लक्षण दिखाई देते हैं तो कुछ में बहुत ज़्यादा लक्षण भी दिखाई देते हैं। ये आप बैल दिखाई दे रहा है दोस्तों, गोदा जो सांड जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा संक्रमित है। मैं जूम करके आपको दिखाऊं, पास में जाने से ये उठ जाएंगे और संभवतः इनको दिक्कत होगी, तकलीफ़ होगी, तो आराम अभी फरमा रहे हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा संक्रमित है और इनके शरीर पर किस प्रकार घाव बने हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में एक गाय यहाँ खड़ी एकदम सिसक रही है, आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, यहाँ भी कुछ गोवंश है, मैं आपको इनको नज़दीक से दिखाऊं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा संक्रमित हमें ये पशु दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बड़ी गांठें इनके शरीर के ऊपर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा संक्रमित है। कुछ ज़रूर कम संक्रमित भी गायें हैं और 20-22 गायें यहाँ है। एक इनके पीछे भी खड़ी है बच्ची, यहाँ आप देख सकते हैं। जूम करके मैं दिखाऊं, संक्रमित है ये भी। कुछ कम है, कुछ बहुत ज़्यादा है। एक जो गाय अभी यहाँ नीचे बैठी है बहुत ज़्यादा संक्रमित दिखाई दे रही है दोस्तों, और जो कहते हैं सिसक रही है। ये देखिए आप, उनके शरीर पर गांठें और घाव, ये देखिए आप, कितने बड़े घाव शरीर पर हो रहे हैं दोस्तों। मैं गायें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर है और इसमें 15-20 दिनों में गोवंश तड़प तड़प कर अपनी जान भी दे देता है दोस्तों। यहाँ चारे की व्यवस्थाएं हैं और राजेंद्र सोनी रिटायर्ड फौजी दोस्तों, हमने पहले भी कई बार इनकी कवरेज दिखाई है और साफ संदेश भारत के माध्यम से इनको सच्ची मैं दोस्तों साधुवाद और जो है बधाई और शुभकामनाएं दूंगा दोस्तों, क्योंकि लगातार ये इस गोवंश की, जो संक्रमित गोवंश है, इनकी सेवा में दिन रात लगे हैं दोस्तों। हमें जैसा मैंने बताया कि हम आज बगैर बताए इस कवरेज को करने के लिए आए थे और आशा के अनुरूप हमें यहाँ राजेंद्र जी आगे दिखाई भी दिए हैं और यहाँ और भी इनके साथी हैं जो सेवाओं में लगातार लगे हैं और तरह तरह की अलग अलग टाइप की सेवाएं, फुहारा डालकर दवाइयाँ भी डालते हैं। तो ये तैयारियाँ भी यहाँ की जा रही है। आप देख सकते हैं गौ प्रेमी गौ सेवकों को दोस्तों, जो दिन रात इन गायों की सेवाओं में लगे रहते हैं। राजेंद्र जी, ये क्या चीज़ है, क्या कर रहे हैं सर? ये जो है फुहारे हमने बनाते हैं सर, ये क्या डेली मारते हैं सर, वो टूट जाते हैं तो बेटाडिन के लिए। और ये जो इनके पास में एक इनलास करके हमारे पास में दवाई है जो मच्छर मक्खियों को नहीं बैठने देती सर, जी, उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। क्योंकि सर 5-6 फुहारे हो हमारे पास में अवेलेबल, तो डेली हम सुबह शाम मारते हैं कि मक्खियाँ ना हो सर। अभी मैंने देखा है बहुत कम मक्खियाँ यहाँ है, जबकि संक्रमित जितने ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी सर। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम दिन में 3 बार इनका छिड़काव करते हैं सर, इसीलिए शायद बिल्कुल कंट्रोल में है ना। 3 बार छिड़काव करते हैं, सुबह और शाम में। जो शेप्रामाइथन है उसका करते हैं सर, और उसके बाद में सुबह शाम जो इनलास कंपनी की एक दवाई हमारे पास में जो मक्खियों की हिसाब से मंगवाई हमने, वो बिल्कुल उनके सभी गायों और गोवंश पे मारते हैं ताकि एक भी मक्खी जो है इनके शरीर पर दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल वगैरह। सर, आपका नाम? अनिल कुमार। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं यहीं से बादरा से। बादरा से? हाँ, तो आप भी गायों की सेवाएं कर रहे हैं लगातार? हाँ। तो क्या कहेंगे आप इस गोवंश पर आए? मैं तो यही कहूँगा, अभी इन पे चल रही है ये बीमारी, तो सबको आना चाहिए, 1-2 घंटा यहाँ पे देख के जाना चाहिए। और जो भी है इनके लिए चारा वगैरह है, गुड़ वगैरह है, जो भी उनके श्रद्धा अनुसार यहाँ पे लाके इनको खिलाना चाहिए ताकि वो भी इस पुण्य के भागी बने। राजेंद्र फौजी साहब ने 1.5 महीना हो गया यहाँ पे सुबह शाम लगातार लगे हुए हैं और हम भी इनके साथ में इनका सहयोग कर रहे हैं। और आप भी आइए सब और यहाँ पे इनका सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मेरे जो टीम के अंदर लगभग 30 बंदे हैं सर,
सारे मेरे सहयोगी है, जैसे सोनलाल फौजी हुआ, सारे सर एक से एक बढ़ के बंदे हैं, आते हैं बेचारे, लेकिन अभी थोड़ी देर में खाना खुना, कोई खाना खाने गया, कोई कहीं गया, काम करते हैं 101% सर, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। तभी तो मैं गोवंश को आगे देख रहा हूँ सर। लेकिन नहीं, और ज़्यादा लोगों की और लोगों की ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि सर देखो, कोई चाहे इसको एक धुनी वाला हो, कोई फिर इसको एक सपरी मारने वाला हो, एक इसको जो घाव पे सपरी मारने वाला हो, एक इसको पेठा लगाने वाला हो, कई बंदे चाहिए कई सर, बंदे चाहिए, और मैं समझ कभी रहा हूँ पानी इस की बात को। व्यवस्था करने वाला हो, लगातार बंदे चाहिए सर। अच्छा राजेंद्र जी, क्या आप इतना हौसला जज्बा दिखा सकते हैं अपने इन गौ सेवकों के सानिध्य के साथ कि बादरा को लंपी स्किन डिजीज बीमारी से आप मुक्ति भी दिला दें? देखो सर, जितनी क्या कोशिश टारगेट होगी, है मैं आपका? आपको वचन देता हूं सर आपके माध्यम से कि मेरे को आप कौन से भी गांव और कौन सी भी तहसील के अंदर कहीं कोने में आप बुला लेना। अगर आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत हो, चाहे वो किसी प्रकार का सहयोग की ज़रूरत हो, या फिर किसी प्रकार की बीमारी से मतलब मुक्ति करने के लिए, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े उसकी दवाई के लिए, लेकिन सर मैं आपको पीछे हटके नहीं देखूँगा कि पीछे क्या है। आपको ज़रूर उस वादे के ऊपर अनुसार जो है पूरा मतलब वहाँ पे खरा उतरूंगा सर। खरा उतरे। अच्छा राजेंद्र जी, फिलहाल इतनी ही गायें संक्रमित है आपके पास? सर मेरे पास में जो है अभी लगभग 22 गायें हैं जो संक्रमित है। उसके बाद में सर हमारे पास में फ़ोन आ रहे हैं, हम जाके देख रहे हैं उसको, जिसके फोड़े फून से जो काले पड़ गए हैं सर, उसको हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि सर उनको इधर लेके आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोबारा निकल जाती है ये बीमारी एक बार होने के बाद में। इसीलिए क्या है, हम जाके देखते हैं, निरीक्षण करते हैं गाय का। अगर ज़्यादा हमारे को गाय गंभीर लगती है तभी हम गाय को वहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो कोई सरकार की तरफ से वैक्सीन वगैरह दवाई उपलब्ध? सर सरकार की तरफ से अभी तक महामारी भी घोषित नहीं की गई है, बल्कि लाखों गायें आपको पता है सर मर गई। अभी मुझे पता नहीं सरकार क्या चाह रही है, कब करेगी कब नहीं करेगी। स्थानीय प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार आदि से क्या? देखो सर, स्थानीय प्रशासन अभी तक मेरे पास में नहीं पहुंचा है सर। जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक उनको क्या पता लगेगा कितनी गायें मरी है कितनी नहीं मरी है, क्या पता है क्या नहीं। आपको कभी फोन किया प्रशासन ने? प्रशासन के द्वारा मेरे पास में कभी आज तक फ़ोन नहीं आया है सर। आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप, कोई बात नहीं, फ़ोन तो सर वैसे मैंने भी करना चाहिए, मैं किया भी है फ़ोन, लेकिन इतना वो आगे बढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रशासन सहयोग करेगा तभी कुछ होगा, और प्रशासन को जो जवाबदारी मिली हुई है उस पर आप खरा उतरें। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी प्रकार की। और जब हम बोलते हैं किसी पशु मर जाता है तो उसके बाद में हमारे को 2-2 घंटा 1-1 घंटा वेट भी करना पड़ता है। आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, एक दो चीज़ और पूछूंगा। नहीं सर, बिल्कुल। क्या आप वो स्थानीय विधायक बलवान पुनिया के बारे में क्या कहेंगे आप? उनकी कोई हेल्प सहायता आपको मिली है? सर देखो, न तो हम उन पर टिक्का टिप्पणी करते हैं, न वो आए हैं, न उन्होंने देखा है। पता नहीं गौवंश के लिए दवाई ज़रूर दिया होगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जितने भी भामाशाहों, जितने भी मेरे को जितने लोगों ने पैसे दिए, उनका तय दिल से गौ माता उनका भंडार भरे, गौ माता उनको कल्याण करे बेचारों का। जिन्होंने मेरे को पैसे दिए, एक भी पैसे की मैंने सरकारी दवाई नहीं लगाई है। आज भी मेरे पास में लगभग 50,000 रुपये की समथिंग दवाई मेरे पास में अवेलेबल पड़ी है सर आज भी, और मैं 20-30 हज़ार रुपये की दवाई इन गायों पे लगा चुका हूँ। लेकिन मैं और भी लोगों को हिदायत आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि किसी गरीब की अगर गाय खूंटे पे मर रही है तो बिल्कुल न हताश और निराश ना हो, वो मेरे पास में आए और जो डॉक्टर बोले उस डॉक्टर से दवाई लिखा के ले आए, और वो जाके अपनी दवाई लेके जा सकता है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर वगैरह आते हैं यहाँ टाइम पर? सर डॉक्टर संजीव साहब का धन्यवाद, जो कभी कभार हमारे को डॉक्टर देते हैं, लेकिन परमानेंटली डॉक्टर जो है आज से शुरू हुआ है। बता रहे हैं डॉक्टर जो संजीव कौशिक साहब है, वो बोल रहे हैं कि आपके पास में आज से जो डॉक्टर है वो परमानेंट शुरू हो जाएगा शाम के टाइम का। अच्छा, कोई राजनीतिक रूप से किसी नेताओं की जमात में कोई पूर्व विधायक या कोई और आपकी सहायता के लिए आए हैं? आपको संतुष्ट? संजीव जी बेनीवाल भी आए हैं मेरे पास में, और बजरंग सारण भी आए हैं, और कार्तिक डूडी भी आए हैं मेरे पास में, और मिल के गए हैं। वो जितना उनसे हुआ उनका थोड़ा बहुत सहयोग किया है उन्होंने, लेकिन कम से कम वो आए तो सही। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सर कि उनके, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि सर वो कम से कम आ जाए ना। एसपी सिंह आए? सर नहीं आए, डॉक्टर एसपी सिंह नहीं आए सर, मेरे पास नहीं आए सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका। तो दोस्तों, हमने कुछ सवाल इनसे किए। आप देख रहे हैं गौ प्रेमी लगे हैं यहाँ व्यवस्था करने। मात्र 22 यहाँ गोवंश है, और दोस्तों ये इतना बड़ा भी है। यहाँ लगभग 30, 40, 50 गोवंश की सेवाएं की जा सकती है, उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन धूप से, बरसात से बचने के लिए मात्र आप देख सकते हैं ये जो टेंट लगा है, वो व्यवस्थाएं हैं वो राजेंद्र जी अपने स्तर पर कर रहे हैं। जो लोग इनकी सहायता सेवा भामाशाह और दानदाता समाज सेवी लोग कर रहे हैं, उन्हीं के बदौलत ये जो है वो सेवा करने में सफल हो पा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, तूड़ी का भंडार है, और इनको अगर बरसात आ जाए तो ढकने के लिए भी एक बार इनके पास व्यवस्था नहीं है।
तो यहाँ भी कोई शेड या कोई इस प्रकार का तिरपाल आदि की भी आवश्यकता ज़रूरी है। और यहाँ इनकी ये भट्टी जैसा लगा है, चूल्हा जलाया हुआ है, ये नीम का पानी और फिटकड़ी का जैसे राजेंद्र जी ने बताया वो यहाँ तैयार है। और इसके अलावा यहाँ चारा भी दिखाई दे रहा है बाजरी का, दोस्तों आप देख सकते हैं। ये इसमें हल्दी, अजवाइन, बाजरी आदि, गुड़ आदि चीज़ें हैं जो गायों के लिए इस कंडीशन में इस को लेकर जो है वो काफ़ी लाभदायक बताई भी जा रही है। तो दोस्तों ये है व्यवस्थाएं। तो हमने विस्तार से दोस्तों आपको दिखाया किस प्रकार से व्यवस्थाएं यहाँ संचालित है। और भादरा में राजेंद्र जी सोनी फौजी जो है उन्होंने बताया कि 6-7 हज़ार पशु दोस्तों अब तक दम तोड़ चुके हैं। तो ज़िले में आप देख सकते हैं कितना बड़ा संकट होगा और पूरे ज़िले में मृत पशुओं को की व्यवस्था जो है वो क्या होगी, कितनी त्रासदी यहाँ गोवंश के रूप में हुई होगी। दोस्तों ये एक प्रकार से गोदाम बना रखा है पशुओं के लिए चारा आदि का। ये राजेंद्र जी अभी खोल रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं। तो राजेंद्र जी ये किसका है निर्माण? ये सर इन्हीं गायों के लिए दिया गया, लोगों के लिए द्वारा दिया गया दान है ये। तो ये भी एक सच्ची सेवा है, इन्होंने अपना सब कुछ आपके लिए दे रखा है। तो ये चारा आप देख सकते हैं, गायों के लिए गुड़ भी है, चारा है, बाजरी पिसाई हुई हमारे पास में, ये देखो बाजरी पिसाई हुई है, जी, ये गुड़ जी। पड़ा हुआ सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये दवाइयाँ इधर रखी हुई है हमने। अच्छा दवाइयाँ भी रखी है ये तो और यहाँ आटा भी। लेकिन कंट्रोल आइटम में हमने जो है 4 कार्टून 5 कार्टून उधर भी रखे हुए हैं हमारे कंट्रोल आइटम में रखे हुए जी 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 जी। ये दवाइयाँ हैं सर हमारे पास में। चलो खाने आपने पीने की और कोई दिक्कत नहीं है, ना ही हमारे पास में कोई दवाई की दिक्कत है। हमारे पास सब चीज़ अवेलेबल है। इस सेवा भावी लोगों की ज़रूरत है। जो हमें मतलब जो दे रहे हैं, दान वगैरह कर रहे हैं, उनका ही मतलब ये है कि हमारे यहाँ भंडार भरे पड़े हैं गौओं के लिए, हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। उनसे आप संतुष्ट है दानदाताओं हम से? संतुष्ट है। हम ये कह रहे हैं कि आप चाहे दान ना करो लेकिन घंटा 2 घंटा हमें टाइम ज़रूर दो गायों की सेवा करने के लिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेंद्र जी ने भी हमें ये स्टोर भी दिखाया और हमें सौभाग्य मिला यहाँ एक बार फिर से। हम दोस्तों बार बार लगातार हम कवरेज करते रहेंगे और हम 7 बजे का बुलेटिन जो साफ संदेश भारत का रेगुलर रूप से शाम को 7 बजे होता है, उसमें हम अपडेट गायों के लिए लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी के लिए लगातार आसपास क्षेत्र की हम दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए कवरेज में इतना ही। कैसी लगी कवरेज आपको? और हमने आपको दिखाया भादरा में किस कदर एक प्रकार से प्राइवेट रूप से इन गौ सेवकों द्वारा जो बीमारी है उसको लेकर गायों की सेवा की जा रही है। तो इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।